देश सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। जनता को बांट के नफरत फैलाना, लोगों को लगता है आईटी सेल ही वॉर रूम है। इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है। अनवेरिफाइबल फैक्ट्स कुछ तो डालते, जनता को घुमाते रहना। बीजेपी का माइंडसेट ही महिला विरोधी माइंडसेट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ती जा रही है। जब तक राजीव गांधी थे तब तक काम अच्छा हुआ। आप नोटा पर वोट दबाएंगे तो फिर कौन आपके मुद्दे जो है सॉल्व करेंगे? जो गांवों के लोग हैं, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय मुद्दे कितना मायने रखते हैं। सुविधा शुल्क, हेमा मालिनी तो बिल्कुल ही यहाँ सांसद नाम ही है इनका, काम कुछ नहीं। प्रखंड घुरना चाहिए कि हम पब्लिक से वोट कैसे लेंगे। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, कांग्रेस वॉर रूम के चेयरपर्सन और पूर्व आईएएस ऑफिसर मिस्टर शशिकांत सेंथिल। सब जैसा कि हमने बताया कि आप कांग्रेस वॉर रूम के चेयरमैन भी हैं, तो आप वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं? क्या है कांग्रेस वॉर रूम? कि वॉर रूम हर पॉलिटिकल पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रहता है और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन वहाँ से होता है। तो इस बार अभी इलेक्शन चल रहा है, जो उचित भी नहीं रहेगा उसका पूरा स्ट्रैटेजी मैं बताऊँ, बट एक बात मैं बोल सकता हूँ, इस बार हमारा बहुत एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी है और हमारे काडर के साथ काम करने का स्ट्रैटेजी है। एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक यूनिफाइड फोर्स की तरह हम काम करते हैं और बहुत ग्राउंडेड काम करते हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है वॉर रूम। अगर हम वापस से कांग्रेस वॉर रूम की बात करें तो यहाँ पर किस तरह के लोग काम करते हैं और क्या यहाँ का वर्किंग कल्चर है? ये कांग्रेस वॉर रूम में बहुत हमारा यूथ पावर है और जैसे हमारा इम्पोर्टेंट स्कीम चल रहा है गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, वो वॉर रूम का इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें पूरा हमारे काडर बहुत लास्ट स्तर तक जो भी हमारा काडर है वो लोग सब काम कर रहे हैं। कांग्रेस एज ए एंटायर यूनिट वी आर वर्किंग। और एक बात और भी बोलूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं, इस बार जो संविधान को बचाने के लिए जो भी आगे आए हैं सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो ग्राउंड पे काम हुआ, अंदर क्या काम हो रहा है? नहीं, ग्राउंड अंदर का डिफरेंस नहीं है अभी, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी हम पूरा एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। हम भी ग्राउंड में जाएंगे, वो भी इधर आएंगे, सब लोग एक सेपरेट सेंटर बना के वहाँ पे पूरा ये संसाधन लगा के ऐसे शो करने का बात नहीं है। ये एक बात काम का है और ये बात इस देश का है और कम्युनिकेशन का है और हम एक यूनिट की तरह काम। आईटी सेल से कितना डिफरेंट है वॉर रूम? मतलब आईटी सेल और वॉर रूम में कोई डिफरेंस है या फिर दोनों ही सेम चीज़ें हैं? बहुत डिफरेंस है, बट लोगों को लगता है आईटी सेल ही वॉर रूम है, मगर वो कांग्रेस का पॉलिटिक्स वो नहीं है। कांग्रेस का पॉलिटिक्स बहुत ग्राउंडेड पॉलिटिक्स है। हमारा लैंग्वेज है वॉकिंग, तो हम बहुत ग्राउंड काम करते हैं और ऑफकोर्स सोशल मीडिया आईटी ये सब रहता है, मगर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो ग्राउंड काडर के साथ काम करना। क्या स्ट्रैटेजी वहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? सोशल मीडिया है या ग्राउंड है या लोगों से कनेक्ट है या पॉलिटिकल रैलीज पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है कांग्रेस इस बार? नहीं, एवरीथिंग वी हैव टू डिप्लॉय। एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सारे एंगल से हमको कम्युनिकेट करना पड़ता है, मगर इस बार हम बहुत हमारे कम्युनिकेशन में बहुत क्लियर है। हम क्या जनता को ऑफ़र कर रहे हैं, हम जनता को क्या बोल रहे हैं और हम वाजपेयी जैसा फोर्स को क्यों इस देश को इट्स नॉट गुड करके वो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम इस बार ये इलेक्शन संविधान बचाने का इलेक्शन है। और इवन आई एम एन एग्जांपल ऑफ दैट। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कुछ 50 साल के पहले मुझे वो अवकाश नहीं था और इस 50 साल में वो कैसे साबित हुआ, ये संविधान का मैजिक है। और इस संविधान को बचाना हर इंडिविजुअल का राइट भी है और एक ग्रोन अप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना नेक्स्ट जनरेशन में यही इक्वालिटी एंड पीस हम दे के जाएँ। तो इस इलेक्शन उसका इलेक्शन है पहले। दूसरा, हम जनता का लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे अपोजिट पार्टी सिर्फ
डिवाइसिव पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम हर एक का लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहे हैं, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रैटेजी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर है, तो इसको हमको जनता की तक लेके जाना पड़ेगा, वही काम हम वॉर रूम से भी कर रहे हैं। सबसे एक यूनिक पॉइंट आप मुझे बताइए कांग्रेस वॉर रूम को, जो सारी पार्टियों से कांग्रेस वॉर रूम को अलग खड़ा करता है। कांग्रेस वॉर रूम इस बार कार्डर सेंट्रिक है, बहुत कार्डर सेंट्रिक है, यूथ ओरिएंटेड है और बहुत यूनाइटेड और बहुत मोटिवेटेड वॉर रूम। जब आप यूथ ओरिएंटेड की बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कम होगा लोगों के पास? नहीं, एक्सपीरियंस भी है हमारे पास, एक्सपीरियंस है। इट्स अ वेरी कांग्रेस की मतलब ही एक कलेक्टिव है, उसमें विमेन पावर है, उसमें विजडम का पावर है, उसमें हर तरीके का लोग है और सबका एक ही इंडिकेटर है कि हम सब संवैधानिक वैल्यूज़ को बहुत कीमती मानते हैं और हम इस वैल्यूज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं। अदरवाइज इट्स अ कलेक्टिव। यू रिज़ाइन फ्रॉम योर जॉब एंड फिर आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपने कांग्रेस ही क्यों चुना? व्हाई नॉट एनी अदर पार्टी? बिकॉज कांग्रेस इज़ एन आइडिया, कांग्रेस इज़ द आइडिया विच मेड यू एंड मी and this country together. Congress is the idea which pushes the constitutional values to the people and I think it is a very futuristic idea. आज का आइडिया नहीं है, कल की पीढ़ी के लिए भी this is a great idea of humanism and see for example celebrating differences. ये सब चीज़ बहुत दुनिया में बहुत जगह में देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये कांग्रेस की थॉट प्रोसेस से बनाया हुआ है, एक कलेक्टिव का बनाया हुआ है, तो इसलिए आई कैन नॉट थिंक अबाउट एनी अदर पार्टी एक्सेप्ट कांग्रेस। बीजेपी का आईटी सेल और कांग्रेस का वॉर रूम दोनों कैसे अलग हैं? नहीं, बीजेपी का आईटी सेल का इतना ही मतलब है कि हर दिन सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ झूठ या गलतफहमी फैलाते रहना या कुछ अनवेरीफाइबल फैक्ट्स कुछ तो डालते, जनता को घुमाते रहना। हमारा वॉर रूम ऐसे नहीं, हमारा वॉर रूम काडर के साथ काम करता है, जनता के तक रीच होते हैं वो, और हमारा सोशल मीडिया एक पार्ट है उसका। मगर लेकिन बीजेपी भी ग्राउंडेड है, बीजेपी भी ग्राउंड पे काम कर रहा है, फिर आप कैसे अपने आप को इस दिशा में अलग पा रहे हैं? नहीं, मैं उनके बारे में कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनका संगठन सिर्फ बीजेपी नहीं है, वो आरएसएस भी है, बहुत सारे पैरा ऑर्गेनाइजेशंस भी है और उनका सिर्फ एक मौल्य वैल्यू सिस्टम है, वो इलेक्शन जीतना। इलेक्शन जीतने के लिए कैसे भी जीत सकते हैं, मैंने 2-3 लोगों को लड़वा के भी जीत सकते हैं, वो सब काम हम नहीं करते हैं। हम संविधान को मूल्य को बहुत इम्पोर्टेंट रख के हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमारा और उनका बहुत अंतर है। हम देखते हैं कि देश की राजनीति में महिलाएं जो हैं बहुत बड़ा हक रखती हैं और महिलाओं के ऊपर इस देश की राजनीति काफ़ी हद तक निर्भर है, तो कांग्रेस इस बार क्या करने वाली है महिलाओं के लिए? इस बार पूरा हमारा न्याय में एक इम्पॉर्टेंट न्याय है, नारी न्याय। उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ ऐसे सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, हम नारी को माने सम्मान देंगे ऐसे सिर्फ बातों में नहीं, टेंजिबल चीज़ों में भी हमने किया है। हमने हर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 50% रिजर्वेशंस अनाउंस किए हैं और हर चीज़ में महिलाओं को एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम प्रॉमिस कर रहे हैं। हर महिला जो घर में अपना घरेलू काम करते हैं उनका अभी तक कुछ मॉनेटरी रिकग्निशन कोई नहीं देता, मैं इवन घर में भाई बहन भी नहीं देते। इस बार हम बोल रहे हैं दैट हर विमेन को हमारे एक वर्ष के लिए 1 लाख रुपए, विच मीन्स हर महीने 8,500 रुपये हम एज ए राइट, इट्स नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ राइट, एज अ राइट हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब एक घर में सिर्फ एक महिला को या एक घर में जितनी महिलाएं हैं उन सभी को? एक घर में जो महिला हेड होल्ड होंगे, हाउस होल्ड का हेड होंगे, वो पढ़े हैं अनपढ़ हैं कुछ भी हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ घर का कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बाहर आके उनका घर में भी काम नहीं होगा। तो हम मानते हैं इकोनॉमी के लिए हमारा पूरा जो भी हम भारत का शान मानते हैं, उन महिलाओं का रोल बहुत बड़ा है और इसको मॉनेटरी रिकग्निशन रहना चाहिए। इस बार सरकार वो रिकग्निशन देगा, कांग्रेस जब आएगा और इंडिया ब्लॉक जब आएगा
तो एक हेड होल्ड ऑफ द वुमेन हेड होल्ड ऑफ द हाउस विल गेट। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूं तो बीजेपी जो है वो अपनी स्कीम्स के थ्रू महिलाओं को रिकॉग्निशन दे रही है, मतलब महिलाओं की समाज में एक उनको ओहदा दे रही है अपनी योजनाओं के थ्रू। और आप जो बात कर रहे हैं वो मॉनेटरी रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी रिकॉग्निशन दे रही है वो ज़्यादा बड़ा है या फिर जो कांग्रेस दे रहा है वो ज़्यादा बड़ा है? अगर मैं उल्टा आपको प्रश्न पूछूं क्या रिकग्निशन दे रहे हैं, आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। सिर्फ एक बात रिकग्निशन दे रहे हैं ऐसे करके कोई स्टेज से बोल देगा, इसका मतलब रिकग्निशन नहीं है। रिकग्निशन इन माई ओपिनियन हैज़ टू बी फ्रॉम ऑल लेवल्स। इनफैक्ट माई डायरेक्ट आरोप है बीजेपी का माइंडसेट ही महिला विरोधी माइंडसेट है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं है। वो आपको लिए कल्चर बताएंगे, आपके लिए जो भी प्रोग्रेस हुआ है इस 50 साल में, बीजेपी का एक ही इंटेंशन है उसको रिवर्स करें। इनफैक्ट बीजेपी तब तक रहेगा, पहला जो विक्टिम है वो महिला है। हम बोल रहे हैं कि जो मॉनेटरी रिकग्निशन है हर फैमिली के लिए, वो मॉनेटरी रिकग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमें 100% बिलीफ है कि हम कितना भी पैसा महिला के हाथ में रखें वो इकोनॉमी में वापस आएगा, बच्चों के पढ़ाई में चलाएगा, बच्चों का न्यूट्रिशन में भी चलाएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इकोनॉमी है। इसलिए हम मर्द को देने के लिए भी हमारा प्रोग्राम नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर दी हाउस होल्ड वीमेन एंड वी नो दैट मनी इज़ वेल स्पेंट इन द इकोनॉमी एंड इट इज़ एन एब्सोल्यूट राइट। इट इज़ अ राइट ऑफ अ वुमेन टू गेट मॉनेटरी रिकग्निशन फॉर द वर्क दे डू फॉर द सोसाइटी। कांग्रेस बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बात करती है, तो इस बार यूथ के लिए क्या ऑफर करने वाली है? हमने अगेन एक इम्पॉर्टेंट न्याय है युवा न्याय। हमने बहुत इतना रिसर्च किया ग्राउंड पे कि आज का युवा को क्या चाहिए। आज के युवा को बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका पढ़ाई का इमीडिएट उसका कुछ जॉब मिले। तो हम उनका पहली जॉब जो है 1 साल के लिए सरकार से गारंटी कर रहे हैं विथ 1 लाख स्टाइफंड। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है, क्योंकि हर जगह आप जाएंगे पहले आपको एक्सपीरियंस पूछेंगे। अगर जॉब ही नहीं मिलता एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? तो हम बोल रहे हैं जो एक्सपीरियंस की बात है वो हम सरकार से देंगे, और वो भी 1 लाख स्टाइफंड से। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने मैनिफेस्टो में दिया है। जैसे हमने बोला पूरा जो एप्लीकेशन फ़ी होगा गवर्नमेंट प्रोग्राम या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, वो हमने रिसर्च किया कि हमारे हिंदी हार्टलैंड में वो बहुत इम्पॉर्टेंट खर्च होता है, तो उसको हम कम्प्लीटली वेव ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लोन, आई एम श्योर मेनी ऑफ अस वुड हैव टेकन एजुकेशन लोन। जब कांग्रेस सरकार आएगा कंप्लीट एजुकेशन लोन अभी तक जो भी हुआ है उसका वेव ऑफ करने वाले हैं। तो ये सब हमारे युवा को डायरेक्टली एम्पावर करने वाला चीज़ है। तो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर द यंगस्टर्स एंड दिस विल बी एन यंगस्टर सेंट्रिक गवर्नमेंट। हम महिलाओं की बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल रह गया था। आप महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस 2024 के चुनाव में कितनी प्रतिशत महिलाएं जो हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाली हैं? देखिए 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हमने रिजर्वेशन अनाउंस किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बात रही ये इलेक्शन के बारे में, तो ये बहुत बड़ा अलायंस है, इंडिया अलायंस है। इस इंडिया अलायंस में जहाँ पे भी कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पे भी हमारा जो भी महिला अप्लाई की है उनका पूरा सपोर्ट हमने किया है। दी नंबर्स माई बी नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन, बट कांग्रेस इज़ ऑल फॉर प्रोवाइडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन। लेकिन हमने पढ़ा है कि आपने 370 के प्रोटेस्ट में आपने अपना जॉब छोड़कर और फिर आप कांग्रेस में आए। नहीं, इट्स नॉट ओनली 370, इट वॉज ओवरऑल। इफ यू रीड माई लेटर इट इज़ वेरी क्लियर। जो डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स है, जो ये प्लूरलिस्टिक कंट्री में जो जैसे एक पॉलिटिक्स होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा था, और जनता को बांट के नफ़रत फैलाना ये सब बहुत डैमेजिंग लग रहा था मुझे। तो उस ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ख़िलाफ़ से मैंने रेजिग्नेशन दिया। और एक और बात भी मैंने बोला कि ये जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क अभी चलाया जा रहा है इस देश में, ये बहुत पहले से ही इसका हिस्ट्री है, कहीं और वर्ल्ड में ये सब हुआ है।
और इसका नतीजा ऑलवेज निकला है कोलैटरल डैमेज। तो मेरे हिसाब से मुझे उसके खिलाफ कुछ करना था, इसलिए मेरा सजेशन। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ थे कांग्रेस वॉर रूम के चेयरमैन शशिकांत सेंथिल। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें जनसत्ता।